अब यार एडिशनल सर्टिफिकेशन में ज्यादातर लोग यूडेमी कोर्सेरा के वो ये अपने सीवी में यही ज्यादातर डालते हैं, बट मैं ना तुम्हें कुछ रेलेवेंट बताता हूँ। ये भी कोई नहीं बताता यार, ये भी कोई नहीं बताता। मैं तुम्हें बताता हूँ कौन कौन से नामी एडिशनल सर्टिफिकेशंस हैं जो तुम्हें एक्चुअली में तुम्हें एक इंपैक्टफुल लगेंगे एक सीवी के अंदर तुम्हारे। ठीक, वही वाली बात हो जाएगी यार, क्रश था तुम्हें श्रद्धा कपूर पे और पोटेंशियल भी थी उसे पटाने की, बट भाई फिर भी भाई राखी सावंत के साथ सेटल करवा दिया जिंदगी ने। तो भाई इसलिए इंटरेस्ट के हिसाब से प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन चूज करना और करना उनको, ठीक है। जो मार्केटिंग के कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस नहीं होते हैं, लेकिन एक चीज है मार्केटिंग के लिए जो तुम कर सकते हो और बहुत इंपैक्टफुल है। अगर तुम्हें मार्केटिंग के रोल में जाना है भाई, बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल है। ये चीज भी कोई नहीं बताएगा तुम्हें, मैं बता रहा हूं भाई। थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बताने वाला हूं तुम्हें। मतलब भाई ये सब तो ग्रेवी थी भाई, ये सब ग्रेवी थी। बटर चिकन तो भाई अब आएगा, बटर चिकन असली जो तुम्हारी प्रोफाइल को चार चांद लगाएगा। तो इसके बारे में बताऊंगा। हाँ जी मित्रों, क्या हाल चाल, मजे में रहा करो यार। देखो भाई 788 लोग जुड़ चुके हैं। तेजस भाई इस बार सही बोला है, ठीक है, अंडर वैल्यू नहीं किया। तो 788 लोग जुड़ चुके हैं और भाई मेरे को लग रहा है भाई ये लोग तो मजे में ही होंगे भाई, मेरे को देखते हैं तो। और जो लोग नए आए हैं, नए लोग आए हैं भाई, देखो तुम्हें ये बोलूंगा, ये टेंशन और स्ट्रेस है ना भाई, इसको झोंक दो कहीं जाके, ठीक है। और भाई अपना हार्डवर्क करो। देखो यार, जो तुम्हारी यंग जो बॉडी है ना, ये जो यंग जनरेशन है, ये 2-3 साल ना, बस 2-3 साल हार्डवर्क की ईएमआई भर दो भाई, ठीक है। इस हार्डवर्क की ईएमआई से तुम 5-6 साल बाद भाई सक्सेस का घर नहीं बनाओगे, अपना मतलब एम्पायर खड़ा कर दोगे पूरा। मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, ठीक है, करके देखो एक बार। अगर फिर भी भाई तुम्हें टेंशन और स्ट्रेस हो रही है तो भाई देखो, मेरे को कर दो तुम एक बार इंस्टाग्राम पे डीएम। और भाई डीएम करने से पहले ना, डीएम करने से पहले एक बार जो इंपॉर्टेंट वाली एक हाईलाइट है मैंने, एक बार वो देख लेना, ठीक है। मैं वो एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा क्या क्या तुम्हें करना चाहिए डीएम करने से पहले, बस एक बार वो देख लेना, पूरी देखना, ठीक है। 2-3 जो भी मैंने डाले एक बार उसको पूरी देखना, उसके बाद डीएम करना। और भाई तो करते हैं भाई, तुम्हारा भाई खड़ा है यार, तुम्हारे साथ क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है। करते हैं भाई, करते हैं, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉर्ट करते हैं। और देखो भाई शेड्यूल बहुत ज्यादा हेक्टिक चल रहा है, तो स्पैम मत करना कि भाई करो रिप्लाई रिप्लाई, बहुत ज्यादा स्पैम करते हैं भाई। तो इसलिए भाई शेड्यूल बहुत ज्यादा हेक्टिक है, तो भाई मेरे को नहीं पता, टाइम मेरे को लग सकता है रिप्लाई करने में, 1 दिन 2 दिन भी लग सकते हैं। टाइम जैसे निकलता है मैं सबसे पहले भाई अपने जिनकी भी क्वेरीज है, नए लोग जो आते हैं, मैं उनकी क्वेरी सबसे पहले सॉल्व करता हूं, ठीक है। टेंशन वेंशन मत लेना, जो भी है कर देना भाई डीएम। तो भाई आज की वीडियो में बात करेंगे स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल कैसे बनाए एमबीए के लिए, ठीक है। और अभी जो मैं रिसेंट सिनेरियो में देख के आया हूं भाई, क्या है, किस प्रोफाइल्स की ज्यादा शॉर्टलिस्ट आती है, किनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो भाई ये वीडियो भाई अभी लेटेस्ट जो भी चीजें चल रही है उस हिसाब से मैं बनाऊंगा, ठीक है। पहले की वीडियो में पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है कि भाई सीएनसीज में पार्टिसिपेट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, उसकी आज के टाइम पे कितनी इंपॉर्टेंस है मैं तुम्हें बताऊंगा। और कुछ प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा। प्रैक्टिकल चीजें क्या है जिससे तुम्हारी असली में एक प्रोफाइल स्ट्रांग होगी, जिसमें सच में तुम जब इंटरव्यू में बैठोगे भाई, तुम्हें एक इंपैक्टफुल एक इंटरव्यू होगा, तुम्हारा एक इंपैक्ट दिखेगा। ये चीजें मैं बताऊंगा, बहुत प्रैक्टिकल चीजें, ठीक है। ये कोई बताता नहीं है भाई, मुझे तो समझ नहीं आता भाई, इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स बड़े बड़े बैठे हैं, ये सारी चीजें क्यों नहीं बताते। तो मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है, ये सारी चीजें। अब की इंपॉर्टेंस मैंने देखो, इंपॉर्टेंट सारी चीजें अपने अपने हिसाब से सब इंपॉर्टेंट है, पर मैं बताऊंगा जो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उस हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाई है। तो इसलिए भाई सारी चीजें भाई देखना, और लास्ट का पार्ट भाई जो है भाई पूरा देख लेना। ये पूरी वीडियो देखना, सारा मैंने ओवरव्यू ही दिया है, ज्यादा एकदम डिटेल में नहीं घुसा हूं सब में, क्योंकि ओवरव्यू दिया है अभी, क्योंकि भाई तुम्हें भी मुस्कान के व्लॉग्स देखने होते हैं और मुझे भी देखने हैं। तो इसलिए भाई मैं मतलब ओवरव्यू दूंगा, ठीक है। बाकी सर्टिफिकेशन जो चीज बताऊंगा वो तुम देख लेना, एक बार रिसर्च कर लेना। बाद में इसकी डिटेल वीडियो भी बनाएंगे एक बार, पर अभी ओवरव्यू दूंगा। तो देखो यार, कुछ चीजें जो हमारे हाथ में नहीं है, जो एक्चुअली एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनाती है, पर वो चीज अब हमारे हाथ में नहीं है। तो जो चीज हमारे हाथ में है, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगा। अब हाथ में क्या नहीं है भाई, तुम्हारे एकेडमिक्स जो है वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो जो निकल गया। जो चीजें हमारे हाथ में है मैं उस हिसाब से बनाऊंगा, ठीक है। जो भी एमबीए करने जा रहे हैं उनके लिए भी वैल्यूएबल है, जो करेंगे एमबीए उनके लिए भी वैल्यूएबल है, ठीक है। वो 5 चीजें हैं, ठीक है। तो जो 5th नंबर पे जो चीज है वो है भाई सीएनसीज, क्लब्स एंड कमिटीज। अब क्लब्स एंड कमिटीज की कितनी इंपॉर्टेंस है तुम्हारे सीवी में, तुम्हारी प्रोफाइल में, तो उसके बारे में मैं बताता हूं। यार क्लब्स एंड कमिटीज में ना कुछ लोग क्या होते हैं, जो क्लब्स एंड कमिटीज का पार्ट होते हैं और लिख देते हैं कि यार मतलब मेंबर लिख देते हैं, मैं कि यार मैं इस कमिटी का मेंबर था। यार मेंबर तो तुम नेटफ्लिक्स के भी हो यार, मेंबर तो तुम प्राइम के भी हो। तो यार मेंबर से कुछ नहीं होता, तुम भाई उस क्या कहते हैं कमिटी में क्या तुमने काम, क्या तुमने लीड किया है, ठीक है। पीओआरस बोलते हैं इसको, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस चीज को तुमने लीड करा है। अगर तुम उसके सेकी हो, सेक्रेटरी हो, ज्वाइंट सेक हो, जे सेक हो, तो भाई ऐसी चीजें अगर तुम्हारे पास हैं उस सीएनसीज के रिलेटेड, तो इस टाइप के पीओआरस हैं, तो चलो फिर भी वो वैल्यूएबल है।
वैल्यूएबल है, पर यार मेंबर लिखने से और ये सब चीजें लिखने से उतना काम नहीं चलता। सीएनसीज भी यार रेलेवेंट सीएनसीज की बात मैं कर रहा हूँ। अब देखो तुम्हारे जो भी तुम अंडर ग्रेड में भी पढ़ रहे हो, इवन पोस्ट ग्रेड में भी अगर तुम जाओगे, कुछ कुछ सीएनसीज भाई वेली होती हैं, मतलब सिर्फ उनका है कि भाई सेलिब्रेट करवा रहे हैं चीजें, इवेंट करवा रहे हैं। ये इवेंट में भी चलो ठीक है, कुछ एक लीडरशिप एक्टिविटीज होती है, वहां पे भी तुम्हें चीजें मैनेज करते हुए है। और कुछ कुछ भाई फालतू की सीएनसीज होती है। अब कोई सीएनसीज ऐसी होती है जो तुम्हारे एकदम डोमेन से रिलेटेड है, जैसे मान लो जैसे एमडीआई की मैं बात करूं, एक उन्नति है। अब उन्नति का यार नाम है उस सीएनसी का, भाई फाइनेंस में अगर तुम जा रहे हो भाई, तुम्हारे भाई बहुत बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल चीज है उन्नति। अगर कोई ज्वाइन करे, सीखते भी बहुत कुछ है, अलग इंपैक्ट देता है भाई उन्नति। अगर कोई एमडीआई एलम हायर करने आ रहा है ना एमडीआई में, उसको पता लग गया भाई उन्नति का पार्ट है, भाई उठा लेगा उसको वहीं के वहीं। तो ऐसी सीएनसीज होती हैं कि मतलब जैसे तुम्हारे डोमेन से रिलेटेड है, मार्केटिंग क्लब में हो तुम, मार्केटिंग सोसाइटी में हो और फिर मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, वो फिर भी इंपैक्टफुल करती है। बट अगेन कुछ तो तुम्हें लीड दिखाना पड़ेगा, उसमें कुछ लिखना ऐसा पड़ेगा अपने पॉइंटर्स में कि तुमने सीएनसीज में अच्छा खासा काम किया है। अच्छी रेलेवेंट सीएनसीज की वैल्यू है। अब जो सेकंड नंबर पे चीज आती है वो है भाई तुम्हारी एक्स्ट्रा करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज। ठीक है, अब यार इसके अंदर भी भाई कुछ कुछ लोग एक्स्ट्रा करिकुलर में डाल देते हैं डांसिंग, सिंगिंग। भाई यार नच बलिए के ऑडिशन थोड़ी ना चल रहा है भाई, एमबीए। ठीक है, ये सब चीजें मत डालो। कुछ भी भाई इंपैक्टफुल तुमने करा है, ठीक है, कोई एनजीओ में काम करा है, ठीक है, एनजीओ में काम करा है, कुछ इंपैक्ट डाला है, सोसाइटी के लिए काम करते हो। देखो बिजनेस स्कूल में जा रहे हो भाई, सबसे बहुत बहुत जरूरी जो चीज होती है, ठीक है, वो होती है एम्पैथी। तभी तो कहता है भाई एम्पैथी कोई एआई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, जो एम्पैथी वाली चीज है। बिजनेस स्कूल में इस चीज की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है कि एम्पैथी की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। अगर तुमने किसी एनजीओ में काम कर रहा है, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हो, कुछ इंपैक्टफुल कर रहे हो, भाई उसकी बहुत ज्यादा रेलेवेंस है। ठीक है, कोई एनजीओ ज्वाइन कर लो। एनजीओ भी यार देखो कुछ कुछ ना गवर्नमेंट फंडेड एनजीओ होती है भाई, वहां थोड़ा सा टफ होता है वहां पे लेना, बट भाई मिल जाते। मैंने करी थी भाई गवर्नमेंट फंडेड एनजीओ में काम करा था। तो ऐसे तुम भी अगर कोई गवर्नमेंट फंडेड एनजीओ ज्वाइन कर लो भाई, बहुत इंपैक्टफुल है वो। ठीक है, बाकी भाई तुमने कुछ डिबेट कंपटीशन जीता है, कुछ एकेडमिक, कुछ ओलंपियाड जीता है, वो सारी चीजें भी डाल सकते हो एक्स्ट्रा करिकुलर में। कुछ एकेडमिक अचीवमेंट्स जो भी तुम्हारी हैं, ठीक है, स्कूल स्टेट बोर्ड टॉपर रहे हो, ये सब चीजें भी डाल सकते हो इसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज में। और तुम भाई मेरी तरह स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट हो, कुछ जीता है स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, इस चीज में अगर तुमने कुछ भी जीता है, तो यार वो सब चीजें भी इंपैक्टफुल होते हैं। दिखाता है कि बंदा एक होलिस्टिक इंडिविजुअल है, ठीक है, हर चीज में एक्सेल कर सकता है ये। ठीक है, तो ये बहुत इंपैक्टफुल चीज है। तीसरी चीज के बारे में बात करते हैं, वो है एडिशनल सर्टिफिकेशंस। ये प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन से बहुत अलग है, ठीक है, इससे कंफ्यूज मत करना। एडिशनल सर्टिफिकेशंस, अब यार एडिशनल सर्टिफिकेशन में ज्यादातर लोग यूडेमी, कोर्सेरा के वो ये अपने सीवी में यही ज्यादातर डालते हैं। बट मैं ना तुम्हें कुछ रेलेवेंट बताता हूँ, ये भी कोई नहीं बताता यार, ये भी कोई नहीं बताता। मैं तुम्हें बताता हूँ कौन कौन से नामी एडिशनल सर्टिफिकेशंस हैं जो तुम्हें एक्चुअली में तुम्हें एक इंपैक्टफुल लगेंगे एक सीवी के अंदर तुम्हारे। ठीक है, अगर तुम इसके बारे में बात करोगे तो कुछ इंपैक्टफुल लगेगा। ठीक है, तो एक है भाई ब्लूमबर्ग का ईएसजी सर्टिफिकेशन होता है, ठीक है, उसके बारे में तुम जाके देख लेना। तो ये कंसल्टिंग की शॉर्टलिस्ट में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है, और मतलब इवन इंटरव्यू में भी काफी हेल्पफुल होता है। और कुछ रेलेवेंट बोलूं तो यार, अगर तुमने कोई कोर्स करा हुआ है लैंग्वेज का, कोई तुमने लैंग्वेज सीखी अच्छी, मतलब एक अच्छे इंस्टीट्यूट से सीखी, जैसे मैंने स्पेनिश सीखी थी सर्वांतेस से सीखी थी, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है दिल्ली कनॉट प्लेस में, स्पेनिश का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, मैंने वहां से स्पेनिश सीखी थी, तो मैं उसको एडिशनल सर्टिफिकेशन में डाल दो तो थोड़ा इंपैक्टफुल लगता था। ठीक है, तो वो एक अलग चीज है। अब यार तुम स्पेनिश जाके मत सीखने लगना, अभी इतना टाइम नहीं है, कुछ अच्छी चीज कर लो। वो मैंने करी थी, मतलब एक इंटरेस्ट था, टूरिज्म मैंने कोर्स करा तो सोचा इसके साथ ये भी कर लूंगा, तो इसलिए मैंने करी थी। बट ऐसे कुछ अगर तुमने करी हुई है तो वो एडिशनल सर्टिफिकेट में अच्छा खासा तुम्हें एक वैल्यू एडिशन देगा। एडिशनल सर्टिफिकेट थोड़ा अच्छा स्पाइक करते हैं। लेकिन अगर तुमने यार कोर्सेरा, यूडेमी से तुमने जैसे गूगल से डिजिटल मार्केटिंग का फ्री कोर्स कर लिया, ठीक है, उसको अगर तुम लगाते हो, अब भाई तब गूगल से, अब देखो यार इसको ना तुम्हें कभी भी इंटरव्यू में फ्लेक्स नहीं करना। ठीक है, जैसे मैं तो अपने इंट्रोडक्शन में बोल देता था कि मैंने स्पेनिश करी है, ये सब करी है, तो वो थोड़ा इंपैक्टफुल लगता। तो ये बोलना कि यार मैंने गूगल से डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेशन करा है, कोर्सेरा से ये करा है, भाई ये बोलना नहीं है इंट्रोडक्शन में तुम्हें भाई, वरना रिक्रूटर बोलेगा भाई ये तो मेरे भतीजे ने भी करा है, 10वीं का रिजल्ट आया उसके बाद उसने कर ली भाई ये सर्टिफिकेशन, उसको भी तुम्हारे साथ बिठा दूंगा इंटरव्यू में। तो ये मत बोलना, ठीक है, अपने मुंह से ये सब चीजें मत बोलना, वरना फिर वही बात तुम्हारा ये कहते हैं कि वो लगेगा जैसे स्विगी का नहीं होता बेस्ट ऑनलाइन प्लेसर जो होता है, एक बैज मिलता है स्विगी का ऑर्डर वाला, वैसे ही तो रिक्रूटर के दिमाग में वही आएगा भाई। तो भाई ये सब फ्लेक्स मत करना, ठीक है, अगर इंटरव्यूअर। लेकिन हाँ, कोर्सेरा, यूडेमी के भी कोर्सेज अगर कोई करता है ना, तो भाई इंटरव्यूअर को पता तो लग जाता है, बट वो इसको नेग्लेक्ट नहीं करता कभी कभी, और पूछ लेता है कि तुमने ये सर्टिफिकेशन करा तो तुमने इससे सीखा क्या। तो यार कुछ भी सर्टिफिकेशन यूडेमी, कोर्सेरा से कर लो तो बस नाम के लिए मत करो उसे,
उसको घोल के पी जाओ, कि उसकी जो चीजें ना उससे नॉलेज ले लो। तो तुम यूट्यूब पे फ्री वीडियो देख लो उसकी ढंग से अच्छे खासा, सर्टिफिकेशन ले लो, बट नॉलेज होनी चाहिए भाई तुम्हें उसके बारे में अच्छी खासी। और जिससे गूगल का कोई डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेशन करता है, देखो तुम्हें एक बहुत प्रैक्टिकल चीज बताऊं, प्रैक्टिकल चीज बताऊंगा भाई। जो मार्केटिंग के कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस नहीं होते हैं, लेकिन एक चीज है मार्केटिंग के लिए जो तुम कर सकते हो और बहुत इंपैक्टफुल है, अगर तुम्हें मार्केटिंग के रोल में जाना है भाई, बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल है। ये चीज भी कोई नहीं बताएगा तुम्हें, मैं बता रहा हूं भाई। थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा भाई। कुछ भी तुम लिंक्डइन, आजकल तो इतने सारे प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कहीं पे भी जिस भी चीज में तुम्हें इंटरेस्ट है ना भाई, तुम्हारे चले ना चले, बस एक प्रोफाइल के लिए बना दो कि भाई तुम कुछ भी चीज स्टार्ट कर दो। कोई इंस्टाग्राम पेज बना दो अपने इंटरेस्ट का, फूड का इंटरेस्ट है, फैशन का इंटरेस्ट है, ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन तुम्हें अच्छी आती है, वो कुछ भी बना दो और उस पर बस कंटेंट डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, ठीक है। तो भाई ये ना तुम्हें कुछ एक तुम बता सकते हो कि मैंने इसकी मार्केटिंग में मैंने एनालिटिक्स देखे, इतने इंप्रेशंस आए, इतना सीटीआर आया। भाई ये सब चीजें फ्लेक्स करोगे ना भाई, इंप्रेस कर सकते हो अपने इंटरव्यूअर को। ये होगा प्रैक्टिकल डिजिटल मार्केटिंग, तुमने यहां से सीखी है। ये कितनी इंपैक्ट, चाहे तुम्हें फॉलोअर ना है, चाहे तुम्हारा भाई यूट्यूब चैनल 100 सब्सक्राइबर आ जाए तुम्हारे 2 महीने में, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये चीज तुम फ्लेक्स कर सकते हो, बता सकते हो, सीवी में भी डाल सकते हो। तो भाई ये सारी चीजें हैं, ये सब चीज दिखाने के लिए अच्छी होती है। प्रैक्टिकल चीज तुम दिखाओगे ना तो ज्यादा इंपैक्टफुल है, ठीक है। ये मार्केटिंग वालों के लिए मैं ज्यादा बता रहा हूं, तुम लोग कर लेना। तो यार अगला जो प्रोफाइल बिल्डर है वो है भाई तुम्हारा केस कॉम्पिटिशंस। भाई देखो केस कॉम्पिटिशन, और एक टॉप टियर 1 बी स्कूल जा रहे हैं उनके लिए तो भाई बहुत केस कॉम्पिटिशंस खुलते हैं भाई, एकदम भाई। रैकेट, मैरिको के रैकेट कंपस, मैरिको, आईटीसी, अगले अलग अलग बहुत तगड़े तगड़े केस कॉम्पिटिशन मिलते हैं। तो भाई तुम, बट जो लोग नहीं जा रहे एक बिजनेस स्कूल, और वो जो अगर मान लो अंडरग्रेड में है, तो तुम्हें भी मिलता है, एक अनस्टॉप प्लेटफॉर्म है, वहां पे जाओ, खुद को एक बार रजिस्टर करो। वहां पे कुछ कुछ केस कॉम्पिटिशन भाई ओपन टू ऑल होते हैं, ठीक है, सबके लिए ओपन होते हैं वो भाई, उनमें पार्टिसिपेट करो। ये चीज भी कोई नहीं बताता यार, मतलब सही इतनी इतनी सारी चीजें हैं भाई अनस्टॉप पे, भाई केस कॉम भाई ये ओपन होते हैं, सारी चीजें भी कोई नहीं बताता है। तो भाई यहाँ पे जाओ और भाई रजिस्टर करो अपने आप को। तो ये केस कंपटीशन में जाके भाई पार्टिसिपेट करो। केस कंपटीशन में अगर तुम जा रहे हो ना, तो पार्टिसिपेट करके भाई जीतना, एक लेवल पे जाओ, कैंपस फाइनलिस्ट बनो, ठीक है, नेशनल फाइनलिस्ट, फाइनलिस्ट, इस टाइप का कुछ जीतो। अब कुछ भाई कुछ लोग होते हैं भाई जो एक केस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं और उसका सर्टिफिकेट की फोटो खींच के भाई लिंक्डइन पे डालते हैं और लिखते हैं थ्रिल्ड टू अनाउंस दैट आई हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस। ओ भाई रिक्रूटर भी अगर वो हायर करने वाले देखेगा ना, लिखा थ्रिल्ड टू अनाउंस और पार्टिसिपेशन, अबे भाई हो गया, अबे जिंदा, एक छोटे वो एचआर दूसरे एचआर को बोलेगा जिंदा पकड़ना है इसको। तो भाई तो यार पार्टिसिपेट ठीक है भाई, पार्टिसिपेट तो सब कर रहे हैं भाई। 500 में तुम्हारी 499 रैंक आएगी तो ठीक है, कोई वो उतने बेवकूफ थोड़ा है। तो एक लेवल पे जाओ भाई, एक लेवल पे अचीव कुछ जीतो, कैंपस फाइनलिस्ट बनो, ये सब चीजें। तो ये सब चीजें सीवी में डालने का मतलब है यार। टाइम टू टाइम केस कंपटीशन आते रहते हैं भाई अनस्टॉप पे, वहां पे जाके भाई पार्टिसिपेट करो और भाई ट्राई करो जीतो। अच्छी टीम बनाओ यार, थोड़े लाइक माइंडेड लोग ढूंढो भाई, जो भी अंडर ग्रेड में भी पढ़ रहे हैं भाई, थोड़े अच्छे लोगों के साथ, होशियार लोगों के साथ रहना शुरू करो। मैंने तो नहीं करा था, मैं बहुत पछताता हूँ आज भी भाई, जिसके साथ मैं अपने डीयू के दिन बिताए हैं। तभी तो मैं बोलता हूँ थर्ड क्लास कॉलेज, थर्ड क्लास तो नहीं है वैसे, वो अच्छा कॉलेज है, बट पीयर ग्रुप। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बताने वाला हूं तुम्हें, मतलब भाई ये सब तो ग्रेवी थी भाई, ये सब ग्रेवी थी। बटर चिकन तो भाई अब आएगा, बटर चिकन असली, जो तुम्हारी प्रोफाइल को 4 चांद लगाएगा। तो इसके बारे में बताऊंगा, वो है भाई तुम्हारे प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस और लाइफ प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप्स, इन दोनों के बारे में बात करता हूं। तो पहले प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। और देखो यार प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है, पहले मैं तुम्हें एक ही बताऊंगा, एक चीज पहले ही बताता हूं कि जो सर्टिफिकेशन है थोड़ा इंटरेस्ट के हिसाब से करना। अगर मान लो भाई तुम्हारा इंटरेस्ट है भाई मार्केटिंग में और तुम ऑपरेशंस के प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस कर लो या फाइनेंस के कर लो, वही वाली बात हो जाएगी यार। क्रश था तुम्हें श्रद्धा कपूर पे और पोटेंशियल भी थी उसे पटाने की, बट भाई फिर भी भाई राखी सावंत के साथ सेटल करवा दिया जिंदगी ने। तो भाई इसलिए इंटरेस्ट के हिसाब से प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन चूज करना और करना उनको, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई फाइनेंस की। फाइनेंस में कौन से प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस होते हैं? तो सबको पता है यार, सबका जो बाप है, सबका बाप है फाइनेंस में जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन का है, वो है भाई तुम्हारा सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। ये फाइनेंस के लिए भाई सबका, ये अगर कोई है, पहली बात तो ये लोग कम होते हैं, पर जो होते हैं भाई इनकी सबसे ज्यादा इज्जत होती है भाई। सीए वाला तो सबसे पहले उठता है भाई, मतलब सीए और सीएफए लेवल 3 जिसने करा होता है, ये सबसे पहले उठते हैं भाई किसी भी फाइनेंस की कंपनी में। जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, जो भी भाई तुम्हारी ड्रीम फाइनेंस की कंपनीज हैं, तो यहाँ पे भाई इनकी सबसे ज्यादा इज्जत होती है। उसके बाद भाई दूसरा है सीएफए। सीएफए भी भाई, सीएफए लेवल 1 करके तो भाई निकलना। अगर टियर 1 कॉलेज में आ रहे हो तो तुम्हें सीएफए लेवल 1 बहुत ज्यादा मिलेंगे, अंदर भी लोग कर लेते हैं, बट सीएफए लेवल 1 तो भाई करके चलना। सीएफए के भी 3 लेवल होते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और फाइनेंस के रेलेवेंट सर्टिफिकेशन है भाई, सीएमए होता है एक, और एक होता है सीएफपी, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर।
तो यार ये सीएफपी, अगर किसी को वेल्थ मैनेजमेंट के रूल्स में जाना है तो सीएफपी भी भाई बहुत जरूरी है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना एक बार डिटेल में। मैं इतनी लंबी फिर मैं इस डिटेल में बताने लगे तो भाई बहुत ही ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने तुम्हें ब्रीफ में बता दिया है फाइनेंस का। अब बात करते हैं भाई ऑपरेशंस। ऑपरेशंस के भी बहुत सारे सर्टिफिकेशन होते हैं प्रोफेशनल, ठीक है। बट जो मेन है भाई वो मैं तुम्हें बताता हूँ, वो है भाई तुम्हारा लीन सिक्स सिग्मा, ठीक है। इसमें भी 3 बेल्ट होती हैं, ब्लैक बेल्ट, येलो बेल्ट और ग्रीन बेल्ट। तो ये तीनों होती हैं इसके अंदर। तो ये भी और भी ऑपरेशंस के बहुत सारे सर्टिफिकेशंस हैं यार। अब मेरे पास बहुत एक पूरी लिस्ट पड़ी हुई है, पर मैं वो बता नहीं सकता यार, डिस्क्लोज नहीं कर सकते, वो बहुत प्राइवेट चीज है। बट अगर किसी को चाहिए वो लिस्ट या फिर कोई है, तो यार एक काम कर सकते हो तुम, मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करो, मैं तुम्हें एक एक्सेस दे दूंगा जहां से वो लिस्ट तुम्हें मिल सकती है। जैसे मेरा एक क्लोज दोस्त है, उसको सारे मतलब वो प्रेप टीम में लोगों के सीवी बनवाता था, तो उसको पता है कि कौन कौन से सर्टिफिकेशन बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन है। तो मैं तुम्हें उसकी लिंक्डइन दे दूंगा, वहां पे जाके वो तुम मुझसे लिस्ट मांगने ला, मेरे नाम लोगे तो भाई वो तुम्हें दे देगा। तो ये चीज तुम कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं भाई एचआर की। अब बात करें भाई एचआर में क्या है। एचआर में भाई सबसे रिलेवेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है, जो होता नहीं है हर किसी के पास, वो है भाई एसएचआरएम। एसएचआरएम का सर्टिफिकेशन होता है, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है। इसके भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, ठीक है। ये भी एक बार देख लेना भाई, एक बार गूगल पे थोड़ी बस के रिसर्च कर लेना, यूट्यूब पे इस पे तुम्हें वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। इसमें मैं डिटेल में नहीं बता रहा। बिजनेस एनालिटिक्स का प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एनालिस्ट एसोसिएट। ये इसका एक बिजनेस एनालिटिक्स का एक सर्टिफिकेशन है, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है। इसके भी 2-3 और है सर्टिफिकेशन। अगेन मैं बोल रहा हूँ भाई, वो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता यहाँ पे। अगेन जो मैंने तुम्हें प्रोसेस बताया वो चीज कर लेना, मेरे को डीएम करके ये चीज बोल देना। अब यार देखो, डीएम करके ये चीज बोलना, उसके बाद मेरे को पता नहीं है, मैं तुम्हें कर दूंगा रिप्लाई, ठीक है, कुछ टाइम में कर दूंगा, बट थोड़ा सा लेट हो सकता है, ठीक है। मैं मतलब इस चीज के लिए अगर कोई है तो मैं तो प्रॉम्प्टली रिप्लाई कर दूंगा। कुछ क्वेरीज वेरीज वालों को तो थोड़ा लेट करूंगा, बट ये अगर है तो मैं जल्दी से, मेरे को क्या है, उसका लिंक्डइन दूंगा, वहां पे जाके भाई तुम मुझसे लिस्ट मांग लेना, तुम्हें मिल जाएगी। मार्केटिंग का यार ऐसा कुछ प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन नहीं है, मैंने वही तुम्हें बताया जो थोड़ी पहले। अगर जो एकदम आगे स्किप करा है तो तुम बता दो, मार्केटिंग की प्रोफाइल के लिए तुम क्या एक बढ़िया चीज बता सकते हो। मैंने एडिशनल सर्टिफिकेशन में मैंने बताया हुआ है, तो वो वाला पार्ट देख लो। अगर कोई एकदम से जंप करके यहाँ पे आ गया तो भाई थोड़ा सा वो भी देख लेना, ठीक है। वहां पे तुम्हें बता चल जाएगा। मार्केटिंग का प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन तुम बना सकते हो उसको अच्छा प्रोफेशनल टाइप ही। लास्ट में बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तुम्हें तो पता ही होगा भाई क्या है, वो है भाई तुम्हारे लाइव प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप्स, ये दोनों चीजें। अब भाई पहले मैं तुम्हें बताता हूँ ये तुम्हें मिलेंगे कैसे। अब जो एमबीए करने जाएंगे, एमबीए एस्पिरेंट्स है, उनको कोई लाइव प्रोजेक्ट करने हैं, इंटर्नशिप्स करने हैं, तो ये तुम्हें पहले कैसे मिलेंगी पहले ये बताता हूँ, ठीक है। एमबीए जो करने अंदर जा रहे हैं उनको तो मिल ही जाएगी ऑब्वियसली, बट नहीं जो हैं अभी एस्पिरेंट्स, उनके लिए बताता हूँ। ये चीज भी भाई तुम्हें कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तुम्हें ये सब बता देंगे, तुम यहाँ जाओ, इसको अप्लाई कर लो और इस कंपनी पे, यार ये तो सब बता रहे हैं अप्लाई कर लो, ये सब चीजें। कुछ थोड़ी प्रैक्टिकल चीजों के बारे में बात करते हैं ना। इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करो, ठीक है। नहीं भी इंटरेस्ट है कोई बात नहीं, कुछ भी भाई अपना एक ब्रांड वैल्यू बनाओ लिंक्डइन पे। लिंक्डइन पे भाई तुम ना, अब यार तुम्हें 10 लोग बोलेंगे क्या कर रहा है, कुछ कर रहा है, भाई भाड़ में जाने दो उनको, ठीक है। तुम भाई एक काम करो, अपना कोई भी किसी भी चीज के बारे में ना लिंक्डइन पे लिखना शुरू कर दो। लिखना शुरू करो। तुम्हें फाइनेंस में इंटरेस्ट है, कुछ फाइनेंस की लेटेस्ट न्यूज है भाई, उठा के चाहे जीपीटी करके लिख दो भाई, पर लिखना शुरू करो। मार्केटिंग में इंटरेस्ट है तो उसके बारे में लिखना शुरू करो। ऑपरेशंस में है तो उसके बारे में, एचआर में है तो उसके बारे में। एक थोड़ी सी ना ब्रांड वैल्यू लिंक्डइन में बनाओ, चाहे तुम्हें कुछ लोग भी जानते हैं। अगर तुम उसके बाद किसी भी स्टार्टअप में तुम्हें लाइव प्रोजेक्ट करना है, किसी भी अच्छी कंपनी में, उनके फाउंडर्स को जब तुम रीच आउट करोगे, या फिर किसी कंपनी का कोई हेड है वहां पे उनको रीच आउट करोगे, तो भाई अगर वो तुम्हारी प्रोफाइल को देखेगा भी ना, तो पहले ऐसे भी नहीं है कि हर किसी को तुम मैसेज करो, कोई रिप्लाई नहीं करेगा। पहली बात तो मैसेज करना भी नहीं चाहिए इतना बड़ा बड़ा, छोटा मैसेज करो और एक गाइडेंस मांगो उनसे कि हमें भाई गाइडेंस चाहिए इस चीज में, ठीक है। पहले ही मांगने मत लग जाओ कि मैं लाइव प्रोजेक्ट दे दूं। कुछ होता है लिंक्डइन पे सीधा कोल्ड रीच ऐसे करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। पहले अपनी थोड़ी सी पर्सनल ब्रांड बनाओ लिंक्डइन पे, उसके बाद उनसे फिर गाइडेंस मांगो। उसके बाद भाई फिर उनसे बोलो, फिर वो तुम्हें खुद ही क्या पता अप्रोच कर लें एक लाइव प्रोजेक्ट करने के लिए, इंटर्नशिप करने के लिए। तुम्हारा कंटेंट तुमने लिखा है, कुछ अच्छा लगा, या फिर यार चलो ये लाइव प्रोजेक्ट तो कर ही सकता है हमारे यहाँ, तो ऐसे करके अप्रोच करो। ऐसे करके बेटर है कि तुम एक कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, कुछ करो, अप्लाई भी करो, वहां से भी अगर तुम्हें आ जाए तो बिल्कुल भाई, इंटर्नशिप कुछ भी मिले तो वो तो करना ही चाहिए। बट एक एडिशनल चीज ये भी तुम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें और भी, और तुम्हारे इवन एमबीए के इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। अब तुमने अगर अपनी एक अच्छी खासी पर्सनल ब्रांड बना ली ना और सीवी पे डाल दी, तो ये भी एक बहुत अच्छा भाई वैल्यू एडिशन है। ये किसी को पता नहीं है पर ये भी है भाई। ज्यादा लाइव प्रोजेक्ट नहीं करने, ज्यादा इंटर्नशिप नहीं करनी, कुछ रेलेवेंट करनी है, ठीक है। रेलेवेंट मतलब तुम्हारा जो इंटरेस्ट है उसमें, क्योंकि तुम बहुत सारे लाइव प्रोजेक्ट कर दोगे, इंटर्नशिप कर दोगे, तो भाई फिर वो सीवी में भर जाएंगे ना। रिक्रूटर जो भी तुम हायर कर भाई, वो एक एक को कुछ होते हैं रिक्रूटर भाई, सब पे छानते हैं और भाई फिर ग्रिल करते हैं ढंग से,
ठीक है, ढंग ढंग से ग्रिल करते हैं कि भाई क्या इसने करा है, इसको पूछो, या तो तुम्हें उसके बारे में बिल्कुल पता हो, ढंग से पता हो, ठीक है, तब फिर उसका फायदा है। ठीक है, अगर तुमने इंटर्नशिप में अगर तुम्हें मिल गई, ठीक है, मैं उनके लिए बता रहा हूं, अगर तुम्हें मिल गई और तुमने कुछ भी काम नहीं करा इंटर्नशिप में, कुछ ऐसा सीखा नहीं कुछ है, पर भाई तुम्हें सीवी में पॉइंटर में लिखना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि भाई मैंने बहुत काम करा है, मैंने कंपनी हिला दी। तुम भाई अपने बॉस के लिए चाय लेके आ रहे थे इंटर्नशिप में, चाय लेके आ रहे हो भाई, चाय पिला रहे हो अपने बॉस को बार बार, तो वहां पे भी तुम्हें लिखना ही है आई इनहैंस्ड स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन। ठीक, तुम जब इंटर्नशिप में भाई प्रिंट आउट निकलवा के आ रहे हो, भाई एचआर आंटी बोल रही है जा प्रिंट आउट निकलवा के, तो भी तुम्हें ऐसे लिखना कि स्ट्रीमलाइन डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट फॉर ऑपरेशनल एक्सीलेंस, ऐसे करके तुम्हें पॉइंटर बनाने। ठीक है, ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, अब सीवी रिव्यू भी करवा लोगे क्या मेरे से? तो भाई ऐसे करके मतलब अपने आप को बेचना है, पॉइंटर्स ऐसे लिखने कि तुम्हें कुछ दिखाना ही भाई तुमने काम करा अपनी इंटर्नशिप में, चाहे ना भी कराओ। ठीक है, कुछ कुछ इंटर्नशिप बोलती है कि यार हम हायर कर लेते हैं, फिर काम छोटे मोटे ही करवाते हैं ऐसे ऐसे, बट ठीक है कर लो यार, एक सर्टिफिकेट दे दे, वो भी वैल्यूएबल है। एक बंदे ने करा भी था ऐसा कि उसने कंपनी का भाई वाईफाई रीसेट कर दिया पूरा, और उसमें इंटर्नशिप में ही, और फिर उसको लिख दिया कि इंप्रूव डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सीमलेस कनेक्टिविटी, ऐसे ऐसे पॉइंटर बना देते हैं भाई तेरे से काम को। तो वही वाली बात है, मतलब बेचना आना चाहिए यार तुम्हें। तो चलो यार, ये सब चीजें मैंने बता दी कैसे तुम अपनी प्रोफाइल को प्रैक्टिकली इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, बाकी कुछ भी चीजें अगर मेरे से छूट गई हो तो भाई कमेंट सेक्शन में बता देना, और कुछ डिटेल में क्वेरी हो तो भाई डीएम कर देना। वही मैं कह रहा हूं, स्पैम मत करना भाई, टाइम लग जाएगा मेरे को रिप्लाई करने में, शेड्यूल काफी ज्यादा हेक्टिक है, बट करेंगे भाई, हेल्प तो करेंगे। ठीक है, चलो यार, फिर आज की वीडियो इतनी ही थी, मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, बाय।